जितने भी पॉलिटिशियन हैं और अच्छे और नामी सभी ने प्यार किया है, जातियों को तोड़ा, रिलीजन के बंधन को तोड़ा। और हूँ कि आप पूछने वाले होते कौन है कि वो आपका कास्ट कौन है, तब तो आप रॉन्ग। अगर कास्ट की बात हो रही है तो वो कहीं से भी समानता की बात नहीं होगी, न्याय की बात नहीं होगी। न्यायमेंट के लिए अगर कोई ईमानदार है तो उसे कास्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार में कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है, लेकिन ठंड के बीच जो बिहार की राजनीति है वो भी गर्म देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि एक तरफ बिहार में जातीय आधारित जनगणना की शुरुआत हो गई और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि जातीय आधारित जब जनगणना होगी तभी जो समाज में जो अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं तभी उनका विकास हो पाएगा। लेकिन एक समुदाय ऐसा भी जो कि जातीय आधारित जनगणना का विरोध कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर वो लोग जातीय आधारित जनगणना का विरोध कर रहे हैं। और देखिए, ट्रांसजेंडर की जो नेता है रेशमा प्रसाद, वो क्या कुछ कह रही है जातीय आधारित जनगणना को लेकर, आप देखिए इस वीडियो में। जाति है कि जाति नहीं है, और ये लोग चाहते भी हैं, इसीलिए इस तरीके की स्थितियाँ आती हैं। हाउ टू यू जस्ट वी कांट द कास्ट, इट इज़ नॉट द बेस। अगर आप प्यार करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं और अच्छे और नामी सभी ने प्यार किया है, जातियों को तोड़ा, रिलीजन के बंधन को तोड़ा और उसको लेकर के एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर कास्ट, व्हाट इज़ योर कास्ट, दे आर वांट टू एस्टैब्लिश, बट दे जस्ट नॉट वांट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओन कास्ट। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इट इज़ द क्राइम। कास्ट, अगर कास्ट को जिंदा रखते हैं तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कि आप कभी समानता की बात करने वाले हैं, समाजवाद की बात करने वाले हैं, कभी भी आप पूंजीवाद के खिलाफ बात करने वाले, कोई भी बात के खिलाफ नहीं बात करने वाले, सिर्फ राजनीति करने वाले हैं। कास्ट इज जो आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बिहार में तो बहुत बुरी स्थिति है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन, हमें ओबीसी के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी जो बनाई गई है वो जातियों पे आधारित है। और जब कास्ट सेंसस की बात आती है तो आई एम जस्ट डिनाइंग एंड सेइंग दैट कि आपका मदर फादर का कास्ट क्या है। मैं कहती हूँ कि आप पूछने वाले होते कौन है कि वो आपका कास्ट कौन है, तब तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों ऐसा रखते हो कि जो कास्ट की बेड़ियों को तोड़ता है, रिलीजन की बेड़ियों को तोड़ता है। जब आप बात करते हो कि जो लोग कास्ट रिलीजन की बात कर रहे हैं वो सांप्रदायिक है, जो कास्ट की बात कर रहे हैं वो लोग भेदभावकारी हैं, तो किस आधार पर कास्ट सेंसस हो रहा है? दिस इज़ रॉन्ग। अगर कास्ट की बात हो रही है तो वो कहीं से भी समानता की बात नहीं होगी, न्याय की बात नहीं होगी। न्याय का एक ही कैरेक्टर हो सकता है, वेयर इज़ द डिस्क्रिमिनेशन, वेयर इज द इक्वालिटी जिधर नहीं है उसको लेकर के बात करना, या आर्थिक सर्वेक्षण जो कर रहे हैं। ईच एंड एवरीवेयर, नॉट इवन इन बिहार। मैं पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व की बात करती हूँ। पूरे विश्व में किस चीज़ पे लड़ाइयाँ होती हैं? अगर 49 मुस्लिम देश है तो वो किस तरीके से अलग अलग बटे हुए हैं? वो सिर्फ किस लिए? वो उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और उनके आइडेंटिटिकल पहचान के लेवल पे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे भेदभाव तो सभी जगहों पे मौजूद है। वो धर्म के लेवल पे, जातियों के स्तर पे। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, उसको और डिफाइन करेंगे और उसको स्टैब्लिश करेंगे? इज इट नॉट पॉसिबल? सरकार साफ कह रही है कि अगर ये कास्ट सेंसस होगा तब पता चलेगा ना कि लोगों में कहाँ और आगे डेवलपमेंट करना है, लोगों के लिए काम कर सकते। मतलब अगर डेवलपमेंट के लिए अगर कोई ईमानदार है तो उसे कास्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कास्ट मेरे माथे पे तो नहीं लिखा है, हियर इज़ नॉट राइट, एंड आपके भी नहीं लिखा हुआ है, किसी के भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप तो मुझसे पूछोगे ना। मैं तो अगर कहूँ कि मैं किसी और से प्यार करूँ जो बगैर किसी कास्ट की धारणाओं को ख़त्म करते हैं, तो आप तो हमें गलत मानोगे, तभी ना कास्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमें बहुत ही बुरा लगता है कि आप जब कास्ट की बात करते हैं। आपको अगर बात करना है डेवलपमेंट की और कैरेक्टर्स की तो ये निश्चित है। जाति की अगर जो बात करने वाले हैं वो अम्बेडकर को नहीं मानने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जातियों को ख़त्म करना है और वर्ग
सिद्धांत को निर्धारित करना है कि शेड्यूल कास्ट नॉट द शेड्यूल ट्राइब का जो कैरेक्टर है उसको एक क्लब करना था और उसे किस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया कास्ट के कैरेक्टर में। ये बहुत ही बड़ा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा लोगों के खिलाफ में कार्य किया गया, इंसानियत के खिलाफ में काम किया जा रहा है। अगर आप कास्ट को बात करते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन कास्ट के खिलाफ बात करने से डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कास्ट के बेस पर हमने पॉलिटिक्स की संरचना कर दी है। कब आप ख़त्म करोगे ये कास्ट की वैल्यूज़ को कि वो अपनी लाइफ से बाहर जाएगा। हम कमाने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पे खड़े हैं, यहाँ से जाएंगे दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, तो वहाँ पे भी हम अपनी जातियों को कैसे आइडेंटिफाई और उसको जस्टिफाई करेंगे। हमारा न्यूयॉर्क में हमारा कास्ट कैसे डिफाइंड होगा। या इंडिया की ही बात करें, अगर हम किसी को अभी मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं काम करने जा रही हूँ लोगों को सेवा करने के लिए, तो मैं पूछूंगी तुम क्या ये कास्ट के हो तभी तुमको कंबल देंगे, तुम ये कास्ट के हो तभी तुमको दवाइयाँ देंगे। ये कभी भी इस तरीके से कहा जाए कि आप कास्ट के लेवल पे तो जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है उसको आप देख सकते हैं कि वो मतलब कॉलोनीज बनी हुई है। नौकरियों में लोगों का इस तरीके से होता है कि उस कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। क्या है आप कास्ट होना चाहिए कि नहीं? नो, आई एम जस्ट नॉट बिलीविंग। मैं इसके लिए अगर किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी। मेरा कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये मेरा खुद का निजी बयान है और मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरे साथ जो हज़ारों साल से भेदभाव हुए हैं वो कास्ट बेस पे भी मौजूद हैं। उसे कैसे खत्म किया जाएगा, वो नॉट टू आइडेंटिफाई दैट द कास्ट। आपका पूरा फेवर में आप लोग नहीं है? नो नो नो, मैं पूरे कम्युनिटी की ठेकेदार नहीं हूँ। मैं भी एक निजी जीवन जीती हूँ और ये मेरा निजी राय है। हर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की हमारी जैसी ही राय नहीं होगी, वो अलग भी हो सकती है। वो कह सकते हैं कि हमारी पहचान है और एग्जिस्ट करती है। डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी कास्ट बेसिस पे है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कास्ट को ख़त्म होना चाहिए कि एक कम्युनिटी में भी, छोटे से छोटे कम्युनिटी में भी ये सारा भेदभाव मौजूद है। और इसके लिए सिर्फ आप ये कैरेक्टर बनाओगे कि कास्ट के बेस पर हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको देखेंगे कि आपका कितना संख्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखो ना, सभी तरफ है और सभी लोग मांग रहे हैं कि आई एम जस्ट नॉट गोइंग कि कास्ट के बेस पर जा कर के आप किसी को सहयोग दे पाएंगे। तो अभी आपने देखा जो ट्रांसजेंडर समाज के जो लोग होते हैं वो जाति आधारित जनगणना को अपराध बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो ट्रांसजेंडरों की जो नेता मानी जाती है रेशमा प्रसाद, उन्होंने साफ साफ कहा दिया कि अगर जाति गिनकर ही विकास करना होता तो बहुत पहले ही विकास हो जाता। और वही उन्होंने ये भी कहा कि ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते। और वही उन्होंने ये भी कहा कि जातीय जनगणना एक अपराध है। और भी क्या कुछ कह रही थी रेशमा प्रसाद, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।